हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास बायो में देखा था, रुधिर के 4 पार्टों में डिफाइंड किया था, मतलब प्रकार नहीं बताया था उनको, हृदय, धमनी इत्यादि ऐसे ऐसे पार्ट बताया था। आज मैं रुधिर से जोड़ करके एक जंतु के बारे में पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जंतु के बारे में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये थोड़ा देखिएगा, जंतु के बारे में मैं स्टार्ट करना इसलिए चाहता हूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए जंतु कितने होते हैं तो आप कहिएगा कि सर जो जंतु हैं, एनिमल्स हैं, वो 2 टाइप्स एनिमल्स होते हैं। कितने? 2 टाइप्स एनिमल्स, जिसको जंतु कहते हैं। क्या? जंतु कहते हैं। 2 टाइप्स एनिमल। तो यहाँ पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वैसे तो हम लोग कई प्रकार का अध्ययन किए होंगे कभी जीवन में, आप भी अध्ययन किए होंगे, मैं भी अध्ययन किया हूँ। तो जंतु अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा अलग मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए क्या होता है प्रोसेस, किसको कौन सा श्रेणी में रखा गया है। अगर मैं वर्बर लैंड देखा जाए, या हम कह सकते हैं नियत तापी जंतु देखें। क्या? नियत तापी जंतु, इसको हम लोग एक और दूसरा नाम दिए हैं। देखिएगा, रेड मार्कर कम चल रहा है, कम दिखाई भी देता होगा जहाँ तक देखिए, कम दिखाई दे रहा है। हमको मालूम था कि ये कम दिखाई ही देगा। तो अगर मैं ये कहूँ, देखिए ये मैं कहूँ कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है अंतः तापी जंतु। क्या है? अंतः तापी जंतु। अभी सभी को मैं इंग्लिश हिंदी सब लिखवा देता हूँ। अंतः तापी जंतु में कौन कौन आते हैं? अंतः तापी जंतु जैसे हम लोग देख सकते हैं। देखिए अंतः तापी जंतु में क्या क्या आते हैं। सबसे बड़े कौन हैं? हम कह सकते हैं मनुष्य। मनुष्य सबसे पहले आते हैं। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि ये क्यों इसमें रखा गया है, तो आप बता सकते हैं सर, वह जीव जिनका तापमान नियत रहता है, अर्थात समय के साथ साथ नहीं बदलता है, उन्हें नियत तापी जंतु कहते हैं। अब देखिए, वनस्पति या हम कह सकते हैं उसका अनियमित जंतु, अनियमित जंतु। अब देखिए, अनियमित जंतु मतलब इसमें दिया है वह जीव जिनका ताप नियत रहता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं वह जीव जिनका तापमान बदलता रहता है। क्या? बदलता रहता है, बदलता रहता है, उन्हें अनियमित जंतु कहते हैं। ओके, अनियमित जंतु कहते हैं। देखिए, ये एनिमल जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, नियत तापी जंतु या अंतः तापी जंतु। क्या? नियत तापी या अंतः तापी जंतु
ये जो है इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब देखिए ये तो मैंने एक ऐसे पॉइंट वाइज लिखा दिया, अगर मैंने इस पर थोड़ा और गौर दिया, यदि मान लीजिए कि मैं इस पर और गौर दूं तो इसमें क्या निकल के आएगा, तो आप ये कह सकते हैं वे जंतु अपने शरीर का तापमान स्वतंत्र या स्वतः या स्वयं नियंत्रित करते हैं, या पर्यावरण का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें नियत तापी एनिमल्स कहते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल थोड़ा विस्तार रूप से और डीप रूप से चलता हूँ मैं दे देता हूँ थोड़ा विस्तार रूप से। ये आप लोग लिख लिए कि नहीं, नियत तापी और अनियमित दिया है, अनियमित जंतु। तो इस पे मैं थोड़ा विशेष ध्यान दूंगा, तो इसको रफ करो, क्या कहते हैं आप। चलिए ये पार्ट मैंने बताया। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लेता हूँ, एग्जाम्पल थ्रो देखिए। अब देखिए नियत तापी जो है, पहले हम लोग नियत तापी देखेंगे। नियत तापीय जंतु के उदाहरण है। ओके, अगर इसका देखा जाए नियत तापी जंतु का उदाहरण, पहला आएगा स्तनपायी, जिसको मैमल्स बोलते हैं। ओके, और दूसरा कह सकते हैं पक्षी, तीसरा कह सकते हैं कपिमानव। ओके, ये तो 3 पार्ट मैंने बताया, मतलब 3 एग्जाम्पल दिया। अनियमित देखा जाए, अनियमित जंतु। अनियमित जंतु क्या है, देखिए समझिए थोड़ा। पहले हम लोग मत्स्य बोल सकते हैं। क्या मत्स्य, मतलब मछली जो होती हैं, मत्स्य। फिश। दूसरा कह सकते हैं दोस्तों उभयचर। तीसरा कह सकता हूँ सरीसृप या सरीसृप। देखिए सरीसृप, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सरलता हो जाए आपके अंदर। देखिए जो स्तनपायी है दोस्तों, ये स्तनपायी आपका नियत तापी जंतु में आता है, और पक्षी भी नियत तापी जंतु में आएगा, और कपिमानव भी नियत जंतु में ही आएगा। अगर अनियमित तापी जंतु देखा जाए या अनियमित जंतु देखा जाए तो आपका आएगा मत्स्य, मतलब मछली और फिश। और हम कह सकते हैं कि उभयचर जो है सरीसृप, तीसरा पॉइंट है उभयचर, दूसरा पॉइंट है। ये सभी एग्जाम्पल हैं। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा मैं बांट रहा हूँ, जिससे कि मैं इस पर क्या करूँ, अच्छे तरीके से इस पर क्या कर सकूँ, डिस्कस कर सकूँ। दोस्तों मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से, नहीं तो सब ऐसे ही रहेगा। और एग्जाम्पल बता दूँ, आपकी इच्छा क्या है। चलिए मैं और एग्जाम्पल बता देता हूँ, इसी को ऐसे आप लोग करते हुए चलिएगा। ओके, अगर मैं कह दूँ मंकी यानी कि बंदर, ये भी आपका क्या आएगा, नियत तापी में आएगा। और इसमें जैसे कि हम कह दें सांप, स्नेक्स, सांप, मेंढक, मछली तो लिखी है ये है। छिपकली भी बोल सकते हैं, क्या छिपकली, ये इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा,
तो ये जानते रहिए, उतना मैं करवाया हूँ जितना कि आपके एग्ज़ामों में पूछे जाने वाला है प्रश्न दोस्तों। देखिए मैं थोड़ा सा डिफाइन करके करवा देता हूँ जिससे कि सही रहेगा। अब देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन वैसे करवा देता हूँ। परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तो आपका पहला आंसर रहेगा रुधिर या हृदय, कह दीजिए हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिका। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके थोड़ा सा लाभदायक हैं। हृदय लगभग कितने आकार का होता है, या हम कह सकते हैं हृदय लगभग किसके आकार का होता है। तो हृदय किसके आकार का होता है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है अक्षर। तो ये मुट्ठी होता है, फिस्ट जिसको कहते हैं, और इसकी साइज जो है मुट्ठी समझते हैं, मुट्ठी यानी कि आप जैसे कि ये मुट्ठी है, इसको मुट्ठी बोलते हैं, या फिस्ट बोल सकते हैं, फिस्ट आकार की होती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी साइज, इसकी साइज समझिए 12x9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी साइज होती है। देखिए, अब देखिए, जब रुधिर फेफड़ों में जाता है तो रुधिर से बाहर निकलता है किसके माध्यम से, आप कह सकते हैं ऑक्सीजन के माध्यम से। ओके, रुधिर सबसे भारी होता है, ये ध्यान दीजिएगा, रुधिर जल से भारी होता है, ऐसे लिखिए, रुधिर जल से भारी होता है। रुधिर किससे भारी होता है, जल से भारी होता है। देखिए मैं सभी लिखवा देता हूँ और सभी अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। अभी मैं कुछ इस पर डिस्कस करूँगा। अब जैसे कि मैं और कुछ तथ्यों को यहीं पर डिस्कस करते जा रहा हूँ। अब देखिए, धमनी रुधिर कहाँ से जाती है, धमनियाँ रुधिर कहाँ से जाती है, तो हृदय के बाहर से होकर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा हृदय किसका बना होता है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारा हृदय किससे बना होता है, तो ये कोई बच्चा बता सकता है, कमेंट करिए जल्दी से फास्ट कमेंट। तो इसको हम लोग पेशी बोल सकते हैं क्या, पेशी से, या हम कह सकते हैं या पेशी अनैच्छिक से बना होता है, या आप कह सकते हैं इच्छा पर डिपेंडेंट नहीं होता। ये हृदय जो है इच्छा पर डिपेंडेंट नहीं होता है। एक प्रश्न और है, ध्यान दीजिएगा, रुधिर लसिका किसके या किस में होता है, रुधिर लसिका
किस में होता है? तो इसका आंसर सुन लीजिए आप लोग, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में होता है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए आर्थ्रोपोडा में होता है। अगर मैं इसी पर और थोड़ा सा डीप जाता हूँ, अभी मैं सभी एक बार बता देता हूँ, ये अंतर नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि मैं अंतर के जैसे लिखा हूँ, आप लोग समझ बैठे अंतर ही। अच्छा ये बताओ, कौन सा अंग, क्या कौन सा अंग वसा को कोलेस्ट्रोल में बदलता है? लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कौन सा अंग वसा को कोलेस्ट्रोल में बदलता है? यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, यकृत है, यकृत, लीवर, लीवर है। ओके, अब मान लीजिए कि मैं एक प्रश्न देता हूँ, या हम कह सकते हैं कौन सी धमनी हृदय की कोशिकाओं को रुधिर प्रदान करती है? ये इंपॉर्टेंट है, हृदय धमनी है। वेरी वेरी गुड है, बहुत बहुत अच्छा है। तो ये रुधिर जल से भारी होता है। पहला नंबर आपका क्वेश्चन रहेगा कि रुधिर किससे भारी होता है? तो रुधिर जल से भारी होता है, ऑप्शन वहाँ पास दिया रहेगा। कल हम लोग देखेंगे रुधिर निर्माण, क्या रुधिर निर्माण, लेकिन मैं इसको आपको समझा देता हूँ, आने वाले क्लास में हम लोग रुधिर निर्माण ही पढ़ेंगे। तो रुधिर निर्माण होता क्या है आप लोग आने वाले क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ जो मैंने लिखा, और इस पर मैं कुछ क्वेश्चन जो बनेंगे मैं बना करके आपके सामने रखूँगा। ओके, अब देखिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखिए मैं थोड़ा सा इसको डीप समझा देता हूँ। देखिए रुधिर जल से भारी होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रुधिर किससे भारी होता है? तो रुधिर जल से भारी होता है, पहला क्वेश्चन, उसका आंसर साथ में है। और तीसरा जो है, दूसरा जो है, परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना होता है? परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तो आप जान सकते हैं हृदय, रुधिर या रुधिर वाहिका में। रुधिर वाहिका, रुधिर वाहिका मैं नहीं लिखा हूँ, लिख लीजिएगा, रुधिर वाहिका। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि हृदय किसके आकार का होता है, तो आप बताइएगा हृदय मुट्ठी आकार की होती है। क्या मुट्ठी? मुट्ठी, ये मुट्ठी है, मुट्ठी आकार की होती है, और इसकी साइज होती है 100 कह सकते हैं 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 9 दूनी 18 के 8 हासिल 9 1 9 9 9 1 10 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन और आता है कि हमारा हृदय किससे बना होता है? तो पेशी से बना होता है, या पेशी अनैच्छिक से बना होता है, और ये इच्छा पर डिपेंड नहीं होता है। यहाँ पर लिखा गया नहीं, तो यह इच्छा पर डिपेंड नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात ना? और उसी प्रकार रुधिर लसिका किस में होता है? आर्थ्रोपोडा में होता है। क्या? आर्थ्रोपोडा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रुधिर लसिका किस में होता है? आर्थ्रोपोडा में। और अगला है, कौन सा अंग वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है? यकृत है। कौन सा अंग वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है? तो वो आपका है यकृत, अर्थात लीवर। ओके, तो ये रहा कुछ नए नए तथ्यों पर मैंने विचार किया आपको, और आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे रुधिर का निर्माण कैसे होता है। क्या रुधिर का निर्माण हम लोग देखेंगे, और रुधिर में
कई चीज़ें आएंगी, जैसे डीएनए आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करना पड़ेगा। आपको हड्डी के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, मुझे पूरा कंकाल के बारे में, कंकाल मुझे ले आना पड़ेगा आपके सामने। कंकाल के कौन कौन से ऐसे जोड़ हैं जिसका नाम सेम है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। तो आने वाले समय में हम लोग करवाएंगे और इसका हो सकता है तो PDF भी दी जाएगी। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।